क्या कर लेंगे प्रशांत पांडे? प्रशांत गाड़ी दूर कर देंगे। प्रशांत पांडे सबसे पहले जमीनी स्तर से जुड़े। बिहार ने उनको सबक दिया है कि आप जाइए, पहले बिहार के अंदर में मेहनत कीजिए, तमाम लोगों की मजबूरी को समझिए। भाषण देने से नहीं काम चलेगा। प्रशांत किशोर का कोई अस्तित्व जमीन पे नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। बांकीपुर इलेक्शन इस बार वन साइडेड रेखा गुप्ता जीतने जा रही है। भाजपा ने जिस तरह से ब्लंडर मिस्टेक किया है, ये रेखा गुप्ता के लिए शुभ संकेत है, ये बात आप जान लीजिए। कल वो कहते थे कि मेरे लिए प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं मैंने रखता है, मुख्यमंत्री का पद मैंने नहीं रखा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिए। और आज इस स्थिति में आ गए कि वो एमएलए बनने के लिए 50 करोड़ रुपया कैंडिडेट को दे रहे हैं कि आप बैठ जाइए। प्रशांत किशोर सिर्फ भाषण देते हैं, आप उठा के देख लीजिए किसी भी क्षेत्र में वो ऐसा जा करके किसी गरीबों की मदद नहीं किया करते हैं। लगातार वो अपने पैक पे खर्च करते हैं, लगातार अपना कर्मचारी स्टाफ रख करके प्रचार करते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। जमीनी कार्यकर्ता नहीं है, पेड वर्कर सिर्फ काम देते हैं। बिल्कुल पेड वर्कर काम करते हैं। मैं बहुत नजदीक से उनके सामने रहा हूं और हमने देखा है। बिहार का बांकीपुर उपचुनाव इन दिनों सुर्खियों में है। जब से भाजपा जो है कैंडिडेट अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को जो है वापस लेती है, फिर उसके बाद जो है नीरज कुमार सिन्हा को जो है आगे करती है, तब से जो है यह सुर्खी का केंद्र बन जाता है। तब से लगातार जो है चर्चा का विषय, पहले तो लोग बिहार के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे थे, लेकिन अब जो है पूरे भारत के लोग जो बिहार में जो रुचि रखते हैं, बिहार के चुनाव में जो रुचि रखते हैं, वो लोग भी जो अति रुचि दिखाने लगे। वहीं आरजेडी से जो है रेखा गुप्ता जो ताल ठोक दी है, नॉमिनेशन कर दिए हैं। बातचीत करेंगे अभी आरजेडी कार्यालय में, और आरजेडी कार्यालय के तमाम लोग हैं। सर, आप लोग आज मीटिंग कर रहे हैं रेखा गुप्ता को जिताने के लिए, क्या कुछ बातें चल रही हैं अंदर? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। मैं पार्टी में प्रदेश महासचिव बल संख्यक में हूँ, और वैसे मैं प्रभारी भी हूँ जहानाबाद का। तो आज एक महागठबंधन की मीटिंग थी और एक रेखा गुप्ता के लिए भी एक मीटिंग यहाँ पे पार्टी के अंदर में रखी गई, जिसमें महागठबंधन में रामानंद यादव जी को एक बड़ा मतलब इस इलेक्शंस के लिए उनको एक दिया गया है, ताकि के वो बेहतर बांकीपुर को बना सकें महागठबंधन के लिए। और रेखा गुप्ता जी का भी एक मीटिंग अभी चल ही रहा है, उसमें तमाम वार्ड के 24 वार्ड हैं बांकीपुर के, उसमें तमाम वहाँ के वार्ड के तमाम लोगों को बुलाया गया। बुला करके तमाम लोगों से सलाह मशवरा किया गया कि कैसे बांकीपुर के इलेक्शंस को बेहतर ढंग से जीता जा सकता है। कैसे जीतिएगा? 40 साल का एक तरफ घर है और उसके एक तरफा जो है राज कर रहा है बीजेपी। नहीं, देखिए, गर नहीं है। आप लोग जो ये मन ग्रंथ कहानी करते हैं कि गर है भाजपा का, दैट्स ट्रू। ये बात है कि बिहार भाजपा के लिए है ही नहीं, ये बात आप समझ लीजिए। 40 साल से कैसे मेरी बात को आप सुन लीजिए ना। नीतीश कुमार लगातार बिहार का बागडोर संभालते रहे और भारतीय जनता पार्टी को जिंदा करते रहे। नीतीश कुमार जिंदा करते रहे भारतीय जनता पार्टी को, बल्कि बिहार नहीं है, आज हिंदुस्तान में जो भाजपा जो जिंदा है उसमें नीतीश कुमार का अहम रोल रहा है, ये बात आप समझ लीजिए। तो नीतीश कुमार यहाँ से अब जा चुके हैं, उनको किनारा लगाया जा चुका है, उनसे मुख्यमंत्री का ओहदा छीना जा चुका है, राज्यसभा जैसे डेड बॉडी का उनको सहारा दिया गया, ये बात आप समझ लीजिए। तो स्थिति इस बार पलटेगी। इस बार रेखा गुप्ता मजबूती से बांकीपुर के इलेक्शंस को जीतने जा रही है, ये बात आप जान लीजिए। स्थिति प्लान वहाँ पे बड़ी मजबूती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, अभिषेक कुमार का नॉमिनेशन के बाद इतनी बड़ी पार्टी जिसको कहा जाता है, वो एक अपने एक कार्यकर्ता को, एक पदाधिकारी को टिकट देती है, उसके पूरे परिवार खुश होते हैं और वो भी खुशी से झूमता है, और दूसरे दिन उसके नॉमिनेशन के बाद उसके टिकट को ले लिया जाता है और किसी और को, नीरज सिंह को दिया जाता है। इससे पता चलता है कि बिहार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना बड़ा फूट है। अमित शाह का गुट अलग है। आज जो कार्यकारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन जी, उनका कुछ अलग इमोशंस है, ये बात समझ। वो अभिषेक कह रहे हैं कि पारिवारिक कारणों से हम टिकट वापस ले रहे हैं। जब पारिवारिक कारण था तो नॉमिनेशन उन्होंने क्यों किया? नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए था ना उनका। नॉमिनेशन आखिर क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी को क्या समझ नहीं था? भारतीय जनता पार्टी डर गई। ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी डर गई, और इसमें एक बहुत बड़ा इश्यूज पैदा होता है। कहीं ना कहीं ये हमारे प्रशांत किशोर जो बिहार में इलेक्शंस लड़े, तमाम सीटों पे बुरी तरह से फ्लॉप हुए। रणनीतिकार के रूप में शायद हिंदुस्तान में कहीं वो बेहतर काम किए होंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से 100% वो फ्लॉप कर गए। और जिस तरह से वो प्रशांत किशोर इस समय बांकीपुर में ताल ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से पैक्ट होकर के हम ही आएंगे और हम भारतीय जनता पार्टी से पैक्ट होकर के अभिषेक सिंह को बैठाया गया है, किसी तरह से प्रशांत किशोर को भाजपा जिताए।
ये बात आप समझ लीजिए। ये प्रशांत हमसे डर के बैठ गया है। ये कहने की बात है, हमारे पास प्रशांत किशोर कहीं पे खड़े नहीं होंगे। बाकी पूरे इलेक्शन इस बार वन साइडेड रेखा गुप्ता जीतने जा रही है। भाजपा ने जिस तरह से ब्लंडर मिस्टेक किया है, ये रेखा गुप्ता के लिए शुभ संकेत है, ये बात आप जान लीजिए। और रेखा गुप्ता मजबूती से जीतने जा रही है। तमाम जनता आक्रोश है बिहार के अंदर में, जिस तरह का माहौल क्रिएट हुआ है एक गार्जियन के सामने, एक उसकी बच्ची को होटल से खींच करके करने की कोशिश की जाती है। और लगातार बिहार के अंदर में करप्शन और क्राइम बढ़ा हुआ है, आप देख लीजिए उठा करके, लगातार हर जगह हो रहा है। तमाम दलितों का इलेक्शंस के बाद, मुसलमानों का इलेक्शन के बाद घर को उठाया गया, ये सारी जनता देख रही है। प्रशांत किशोर पांडे कह रहे हैं कि आप अगर जीत जाएंगे एक सीट में तो कुछ खास नहीं होना है, भाजपा अगर एक सीट हार जाती है कोई खास नहीं होने वाला है, लेकिन हम जीत जाएंगे तो बिहार में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। क्या कर लेंगे प्रशांत पांडे? प्रशांत पांडे दूर कर देंगे। प्रशांत पांडे सबसे पहले जमीनी स्तर से जुड़े, तमाम अपने जो कार्यकर्ता हैं और तमाम जगह पे अध्यक्ष वध्यक्ष सबको बनाए। एक्चुअल में वो एक सिंगल नेता सोच करके वो सोचता है कि पूरा बिहार जीत लेंगे। बिहार ने उनको सबक दिया है कि आप जाइए, पहले बिहार के अंदर में मेहनत कीजिए, तमाम लोगों की मजबूरी को समझिए, भाषण देने से नहीं काम चलेगा। प्रशांत किशोर का कोई अस्तित्व जमीन पे नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। मजबूती से तेजस्वी यादव बिहार में युवा की चाहत है, तमाम बिहारियों की चाहत है, तेजस्वी यादव मजबूती से बिहार में आएगा और बांकीपुर का ये रिजल्ट तमाम बिहार को और हिंदुस्तान को सबक देगा, ये बात आप जान लीजिए। कह रहे हैं गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी का जो है आवाज उठाएंगे जाकर सदन में। देखिए प्रशांत किशोर जो है एक मतलब कहिए कि मजाक बन करके बिहार के अंदर में रह गए हैं। दर हकीकत है कि उनके अस्तित्व को बचाना चाहिए था, उनको इस इलेक्शंस में नहीं खड़ा होना चाहिए था। उन्होंने अपने मतलब समझिए कि पॉलिटिक्स को दांव पे लगा दिया। 2025 में क्या स्थिति उनकी हुई आपने देखा है कि तमाम जगहों पे वोट का रेशियो 0 हो गया उनका। हालात इतने बदतर हो गए कि वो कहीं पे कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे थे, ये बात आप समझ लीजिए। तो प्रशांत किशोर अचानक से गायब हो गए। प्रशांत किशोर एक हैवॉक क्रिएट कर रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। जनता उनको ऐसे मौके पे ऐसी स्थिति बना देगी कि उनका जमानत जब्त हो जाएगा और बिहार से वो प्लान कर जाएंगे। प्रशांत कहते हैं कि हम यहाँ नेता बनने थोड़ी, हम मुख्यमंत्री विधायक का सांसद थोड़ी बनने, हम तो बनाने वाले किंग मेकर हैं। जी, आवाज एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो। कल वो कहते थे कि मेरे लिए प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं मैंने रखता है, मुख्यमंत्री का पद मैंने नहीं रखता। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिए। और आज इस स्थिति में आ गए कि वो एमएलए बनने के लिए 50 करोड़ रुपया कैंडिडेट को दे रहे हैं कि आप बैठ जाइए। जी, 50 करोड़ दिया जा रहा है कि आप बैठ जाइए, हमको लड़ने दीजिए, ये स्थिति बन गई। प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा है। जी, पैसे की कमी नहीं उस बंदा के पास, नो डाउट इसमें पैसे की कमी नहीं है। पैसा बहुत ज्यादा है, पैसा दे रहे हैं। पैसे के बदौलत ही वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तो लोकतंत्र में ये बात प्रशांत किशोर जी को समझना चाहिए कि लोकतंत्र में पैसे से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है। इलेक्शन अगर जीता होता तो अंबानी साहब प्राइम मिनिस्टर होते, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, ये बात समझना चाहिए। अच्छा, अगर इस बार प्रशांत किशोर हार जाएंगे तब क्या होगा? प्लान कर जाएंगे वो बिहार से प्लान कर जाएंगे, ये बात कंफर्म आप जान लीजिए। नहीं तो टीए के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि नेक्स्ट बार आपसे मेरी मुलाकात होगी तो ये क्वेश्चन आप हमसे कीजिए। जीत जाएंगे तब? जीतेंगे ही नहीं, कोई आधार नहीं बनता उनके जीतने का। आपको मैं बता दूं, कोई जात कोई धर्म के लोग इनको वोट नहीं करेंगे, वोट बर्बाद लोग नहीं करना चाहते हैं, ये बात आप समझ लिए। सबसे पहले प्रशांत किशोर को स्ट्रक्चर बिहार में बनाना चाहिए, तमाम जगहों पे लोगों से मिलना चाहिए, तमाम जगहों पे अपने पार्टी के कार्यकर्ता को पैदा करना चाहिए। ये अकेले लगातार वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, जो असंभव है। ये बात बाबा साहब गांधी की बात करते हैं, नहीं जीतेंगे। देखिए, बाबा साहब की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं, गांधी की बात करते हैं और शराब चालू करने की बात करते हैं। बात को समझिए, गांधी जी शराब चालू करने के लिए नहीं बोला करते थे, प्रशांत किशोर शराब चलाने की बात करते हैं। तो एक तो बिहार में ऐसे ही करप्शन बढ़ा हुआ, वापस आप शराब चालू करने की बात करते हैं और करप्शन को फैलाना चाहते हैं। पहले बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सलाह देना चाहिए प्रशांत किशोर जी को कि आप जो बिहार में करप्शन और क्राइम बढ़ा हुआ है, का जो रेशियो बढ़ा हुआ है, लगातार बेरोजगारी बढ़ी हुई है, प्लान रुक नहीं रहा है, इन सब को ब्लॉक किया जाए, रोका जाए। प्रशांत किशोर से भाषण देते हैं, आप उठा के देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में वो ऐसा जा करके किसी गरीबों की मदद नहीं किया करते हैं। लगातार वो अपने पैक पे खर्च करते हैं, लगातार अपना कर्मचारी स्टाफ रख करके प्रचार करते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। और एक माध्यम उन्होंने बनाया है वायरल अपने आप को होने के लिए। मैं कहना चाहिए जमीनी कार्यकर्ता नहीं है, पेड वर्कर सिर्फ काम देते हैं। बिल्कुल पेड वर्कर काम करते हैं। मैं बहुत नजदीक से उनके सामने रहा हूं और हमने देखा है स्थिति उनकी इस मामले में बहुत खराब है। वो अपने पेड पैगर को रख करके और तमाम जगहों पे एक प्रचार करते हैं कि मैं बहुत मजबूत हूं, मेरे कैंडिडेट बहुत मजबूत है। दर हकीकत जमीन में कहीं पर भी वो नजर नहीं। रेखा गुप्ता
के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, रेखा गुप्ता बड़ी उनके नाम से ही सम्मानित है, ये बात आप जान लीजिए, बड़ी सम्मानित नेता हैं और उनका इंटेंशन है कि बांकीपुर की जनता को कुछ फायदा दिया जाए। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां पे इलेक्शन जीती रही और बांकीपुर आज एक दिन पानी हुआ है, आप जल जमाव की स्थिति वहां पे जाके देख लीजिए, हालात बद से बदतर वहां पे बने हुए हैं बांकीपुर में। तो पूरी उम्मीद है वहां की जनता को, इस बार जनता बार बार ठगाएगी नहीं, एक मौका जनता को मिला है, बांकीपुर की जनता इस बार उन्हें मजबूती से वोट करेगी और उन्हें जिताएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। चलिए, तो इनका कहना है कि इस बार बांकीपुर की जनता जो है रेखा गुप्ता को जिताएगी। बाकी ये देखना ही होगा इस बार क्या लगातार त्रिकोणीय समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया बांकीपुर चुनाव को लेकर के, प्रतिक्रिया लिखिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द एक्टिविस्ट में। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।